नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जेल से बेल मिलने के बाद पिछले 4 दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। कहीं की केंद्र बिंदु बने हैं विमर्श के, चर्चाओं के, राजनीतिक विश्लेषण के। अब जरा सोचिए, 9 साल 7 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी आतिशी मर्द। आम आदमी पार्टी की विधायक की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर तो लग गई, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या चेहरा बदलने से पार्टी की छवि भी बदलेगी? क्योंकि आतिशी के नाम पर मोहर लगते ही विपक्ष हमलावर हो गया है। आतंकी अफजल गुरु के मुद्दे पर भी आतिशी को घेरा जा रहा है, कहीं कि आम आदमी पार्टी को ही घेरा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि चेहरा बदल गया है, लेकिन चाल चरित्र जस का तस बना है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनने वाली पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोपों के दलदल में फंस गई है और इसी दलदल से निकलने के लिए केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ दी है। जिस तरीके से आतिशी को कमान सौंपी गई, तो क्या मान लिया जाए कि आतिशी दिल्ली की डमी कप्तान है और दिल्ली में खड़ाऊ राज शुरू होने वाला है? क्योंकि आतिशी ने खुद कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। तो ही रहेंगे में आतिशी क्या रहेंगे? आज बात इसी मुद्दे। फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। जब उनके रास्ते बंद हो गए तब उन्होंने आतिशी मार्लेना को लाना है, इस्तीफा देना है। ये एक बड़ा ड्रामा है। क्या अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की? इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब ये अंतिम वाक्य तो और कंफ्यूजिंग है कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। भाई, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना है, तो उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाना है? सवाल बहुत से हैं। सवाल इन सब के बीच में यह भी है, क्या वाकई में आतिशी या आतिशी के पिता का आतंकी अफजल गुरु की रिहाई से कोई लेना देना था? क्या उसको लेकर उन्होंने कुछ पिटीशन दी, केस लड़ा, जिसको लेकर बात हो रही है? बात तो आतिशी के नाम को लेकर भी हो रही है। और आतिशी अगर खुद ये कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, तो आतिशी संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री के पद को संभालेंगी या उसमें संशोधन कर दिया जाएगा कि भाई मैं शपथ ले रही हूं, लेकिन मैं एक डमी मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव हमारे साथ हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, शुरुआत आपके साथ। दिल्ली में एक नए मुख्यमंत्री की अग्रिम शुभकामनाएं आपको, लेकिन क्या वाकई में आतिशी जो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, तो आतिशी किसकी शपथ लेंगी? देखिए विजेंद्र जी, मैं भी आतिशी जी को बधाई देना चाहूंगा उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए। लेकिन देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ करके आरटी आंदोलन चलाया, गरीबों के राशन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो जब दिल्ली के सीएम बने तो दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे थे। हमें वोट अरविंद केजरीवाल के नाम पे मिला था, हमें वोट उनके चेहरे पर मिला था। और जब हम लोगों ने लगातार जनता की सेवा की, जनता के तमाम काम भारतीय जनता पार्टी ने अटकाए, एक बड़ी साजिश के तहत हमारे कई बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक एक करके सबको जमानत दी। कुछ भी साबित नहीं हो पाए। एक चार्जशीट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पेश नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई और ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तोता बनकर के काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई, तो अब उनकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती थी। टोकूंगा नहीं, लेकिन सुनिए मेरी बात। मैं वही एक कोर्ट ने कहा नहीं, मैं कोर्ट ने जो कहा वो ये नहीं कहा कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का तोता बनकर काम कर रही है। दो चीजें हैं, एक होता है मौखिक कुछ भी कहना और एक होता है लिखित में होना। माना वो जाता है जो लिखित में होता है, पहला। दूसरा जो कहा था मैं उसको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप सीबीआई को टारगेट कर रहे हैं। मुझे पार्टियों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक संस्था है। कहा यह गया था कि आपके लिए जो परसेप्शंस पब्लिक में बन रही है, उस परसेप्शन को तोड़ने की जरूरत है।
अब बात को पूरा किया। उस परसेप्शन में उन्होंने ये कहा था परसेप्शन यही बन रही है कि पिंजरे का तोता वो बनकर के काम करे, यही उनका कमेंट था कि परसेप्शन जनता के बीच ये बन रही है। मैं यही कह रहा हूं कि परसेप्शन बनना शुद्ध देसी भाषा में, जो मैंने बोला वो शुद्ध भाषा में था कि भाई ठीक है, जनता को यही लग रहा है कि सीबीआई जो है उनका तोता बनकर के काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल को 2.5 साल के बाद इस मामले में जमानत मिल गई है, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए, संजय सिंह बाहर आ गए, तो ये जो पूरा मामला था, पूरा झूठ और जुमला था, साबित हो गया। अब ऐसे में हमारी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है। हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं, अब दिल्ली की जनता तय करे कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया नहीं किया। दिल्ली की जनता तय करे अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे ईमानदार आदमी की छवि खराब करने की कोशिश की, जिसने दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, फ्री बिजली फ्री पानी दिया। उस अच्छे व्यक्ति की जो छवि जो धूमिल करने की भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की थी, उसके खिलाफ हम अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं। अग्नि परीक्षा क्या 7 सीटों पर नहीं हुई दिल्ली की लोकसभा सीटों के दौरान? 7-0 से आम आदमी पार्टी हारी। क्या वो आम आदमी पार्टी के लिए कॉमन मैन की अग्नि परीक्षा नहीं? मैं बता रहा हूं, दिल्ली में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो अलग चीजें होती है। लोकसभा चुनाव में जहां मुद्दे अलग होते हैं, बातें अलग होती है, दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरह से अलग है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट और 8 सीट पर सिमटी हुई है 10 साल से। बस मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे, इसका मतलब ये है कि भाई अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में इम्पैक्ट नहीं होगा, यही कह रहे हैं ना? क्या कह रहा कि भाई अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में इम्पैक्ट नहीं होगा, 90 सीटों पर जो कैंडिडेट है वहां इम्पैक्ट नहीं होगा। समर्थन में आज जम्मू कश्मीर में भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो ऐसा नहीं कि उनका इम्पैक्ट नहीं। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता है देवेंद्र, और उनका कंफ्यूज मत करिए भाई, कंफ्यूज मत करिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली के नेता हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी राय अलग हो जाती है, जनता उससे अलग हो जाती है। जनता पार्टी एक राज्य में विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारती है, दूसरे चुनाव में लोकसभा में जीत जाती है। हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो अलग चीजें हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब वापस मुद्दे पे आ रहे हैं, क्या वाकई में दिल्ली के अंदर खड़ाऊ राज रहेगा? क्योंकि आतिशी तो खुद कह रही है भाई मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और एक और बात, जो 45 करोड़ के रेनोवेशन के साथ जो मुख्यमंत्री आवास बना, उसमें आतिशी रहेंगी या अरविंद केजरीवाल रहेंगे? देखिए विजेंद्र, अरविंद केजरीवाल जी खुद कह चुके 15 दिन में वो सीएम आवास भी छोड़ देंगे। वो सीएम आवास अरविंद केजरीवाल का निजी घर नहीं था, आतिशी सीएम आतिशी वहां रहेंगी। और दूसरी बात जो है खड़ाऊ राज की, कोई खड़ाऊ राज नहीं। देखिए जनता का राज है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। आतिशी भी जनता के लिए काम करेगी, लेकिन हमारा चेहरा, जिस मुद्दे पर, जिस चेहरे पर हमको वोट मिले थे वो अरविंद केजरीवाल है। और हम लोग फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, दिल्ली की जनता से समर्थन मांगेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर मोहर लगाएगी, फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी क्या कंफ्यूज है? पब्लिक को कंफ्यूज करती है, समझ नहीं पा रही। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरविंद केजरीवाल को किसने हटाया भाई? अरे हम अपनी परीक्षा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी छवि खराब की गई, खुद मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शुरू होंगे। जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस गुमराह करने की हमारे साथ महेश शर्मा जी, क्या जो विक्टिम कार्ड खेलती आई आम आदमी पार्टी, क्या उसी विक्टिम कार्ड की तरफ आगे बढ़ रही है? भाई गजब का खेल है। अरविंद केजरीवाल खुद इस्तीफा दे रहे हैं, फिर पूरी पार्टी कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। ये नैरेटिव किस तरीके का है? ये देखिए, बहुत राजनीतिक रूप से अब एक नया कौशल है इनका, केजरीवाल जी का, कि उन्होंने इतना इस्तीफा, जब इन पे आरोप लग रहे थे और जेल जाने की जब नौबत आई है, तब तक इन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पे गलत आरोप लग रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कोशिश की। एक, अब चूंकि 5 महीने के बाद में चुनाव ड्यू है दिल्ली के, लिहाजा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न उन्हें झारखंड जैसी स्थिति, चंपई सोरेन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, और न ही उन्हें मतलब क्या, जिस तरह से कि आपने ये देखा होगा बिहार के अंदर जब जदयू के अंदर जो 2 फाड़ हुआ था, उसमें मतलब जीवन मान जी को बनाया गया था, तो उस दौरान भी उनका कोई बेसिक जो स्थिति है ना, वो सिचुएशन दिल्ली में नहीं होगी। तो निश्चित रूप से ये जो बार बार में जो स्वयं मतलब क्या कहते हैं केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 2 नवंबर में हमारे चुनाव करवा दिए जाएं, महाराष्ट्र के साथ चुनाव करवाए जाएं, तो ये जो सारी स्थितियां हैं कि उन्हें एक तरह से कहा तो ये जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री रूप में शपथ लेंगी, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि वो एक तरह से चुनाव कराने तक सीमित रहे हैं, मुख्यमंत्री का पार संभालती रही है। क्योंकि ये जब ये जेल में थे, जेल से पूर्व में थे, तब भी आतिशी जितने भी मंत्री जो जेल में रहे, उनके प्रमुख प्रभाग यही संभालती थी। तो पोर्टफोलियो काफी लंबा चौड़ा है आतिशी का। राजनीति है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है वो। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की राजनीतिक सलाहकार रही हैं,
जिस घोषणा जी, पत्र के बिल्कुल दम सही पर है। आम तो आदमी ये पार्टी सारी सरकार जो- में आई ये सारी उसको जो आतिशी चीजें ने बनाया। कवायद है ना, अगर मैं गलत नहीं तो 20 के आसपास पोर्टफोलियो को वो देख रही थी, महिलाओं के लिए 1000 की घोषणा उन्होंने ही की। ऐसी तो बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के साथ कुछ क्वेश्चन भी हैं जो बीजेपी कर रही है। प्रताप राव जी, क्या वाकई में आतंकी अफजल गुरु के साथ इस परिवार का कोई कनेक्शन बीजेपी स्थापित कर पाएगी? विजेंद्र, उससे पहले तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक सियार था, वो गलती से रंगीन पानी में गिर गया। बाहर निकला तो लोगों को लगा कि ये पता नहीं क्या कौन सा जीव है, सब लोग उससे डरने लगे, उसको राजा बना दिया। एक दिन उसकी पोल खुल गई क्योंकि सियार जोर जोर से चिल्लाने लगा। जंगल की कहानी तो ये थी कि सियार को मार के भगा दिया, लेकिन यहाँ केजरीवाल ने कहानी पलट दी और कहा कि रंगीन सियार अब दूसरे रंग का सियार ला के रख दिया। पहला जो सियार था वो भ्रष्टाचारी सियार था, और अब तो बिल्कुल देश विरोधी सियार ला के रख दिया। सबको पता है कि मार्शनेल, आतिशी किस तरह के बैकग्राउंड से आती हैं, किस तरह से उन्होंने JNU में अफजल गुरु के समर्थन में किस तरह के आंदोलन में शामिल हुई। वो उनके माता पिता ने, उनके पिताजी खुद अफजल गुरु को बचाने, जिसने संसद पे हमले की सारी योजना बनाई थी, मास्टरमाइंड था, जिसे बाद में फांसी दी गई, उसको बचाने की कोशिश की। इस तरह की आतंकी की सहयोगी उसको ला के रख दिया। अब मेरा ये कहना है, पहली बात, इस रंगे से इसके कोई यानी प्रूफ है क्या प्रताप राव जी? देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता कोई हूँ, क्योंकि प्रूफ आज है इसके? क्योंकि मैं पूरा सोशल मीडिया अटा पड़ा है इससे। मुझे पूरे सोशल मीडिया पर, मुझे पूरे मीडिया पर कोई एक ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिस पर मैं खुद ये कह सकूं कि हाँ समर्थन किया था। आपके पास कुछ है तो दीजिए सर। मैं उससे पहले, मैं प्रूफ की बात करने से पहले मैं आप 2-3 चीज़ें और कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इतने दिनों से, इतने महीनों से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, तब उन्हें इस्तीफे देने की नहीं सोची, लेकिन बाहर आके इस्तीफा क्यों देते हैं? ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने बरी कर दिया और कोर्ट ने बेल दे दी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि वो CM के ऑफिस में नहीं जा सकते क्योंकि आरोपी हैं, गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कहा कि वो साइन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आरोपी हैं, गंभीर आरोप है। और ये भी कहा कि शराब घोटाले के मामले में वो मुंह भी नहीं खोल सकते। और ऐसी स्थिति में जब इतना अपमानित कर दिया कोर्ट ने, उसके बाद बाहर आके उनको लगा कि अरे मैं तो अंदर ही सही था, कम से कम बच तो रहा था, बाहर आके मैं ऑफिस भी नहीं जा सकता, जनता पूछेगी, इससे तो मेरी छवि और खराब होगी। और उससे बचने के लिए उन्होंने अपने एक टाउट को, जो कह रही है ना खुद ही कि रहेंगे तो केजरीवाल ही, तो ऐसे टाउट को उन्होंने बैठा दिया। वो भी एक रंगा सियार है। तो इस तरह से रंगा सियार बदलने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा। 2023 का विधानसभा का चुनाव राजस्थान का जी, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आप यहां वोट डालिए, मोदी को वोट जाएगा। मोदी तो प्रधान मुख्यमंत्री होने नहीं थे, लेकिन वोट तो उन्हीं के नाम पर मांगा जा रहा था ना। आज भी ये कहा जा रहा है कि भाई जिन राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है वहां मोदी राज है। नहीं, उसका मैं कारण बताता हूं। क्योंकि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, और मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, मोदी को देने का मतलब है मोदी सरकार को। जो केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, मतलब उस काम के आधार पर, अगर बीजेपी में हो रहा है तो मोदी राज है, चाहे वो यहां हो या कहीं हो। आज उनका वैसे जन्मदिन नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, दूसरी पार्टी में हो रहा है तो वो गलत है। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि केजरीवाल के नाम पे मांगे, उनके शराब घोटाले पे मांगे, उनकी लूट खसोट पे मांगे, उनके जो फर्जी फ्री के आपने साबित किया। नहीं, आप बोले जा रहे हैं, दीजिए आप ना, झूठ बोले जा रहे हैं। मैं झूठ पे तो दिल्ली के लोगों से जाके पूछिए, अब सच है, दिल्ली के लोग क्या बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी की CBI और ED बताए, सबूत आप लोग पेश करिए। दिल्ली आज कोर्ट में लड़ाई तो आप लोग लड़ रहे हो, साबित सिटी बन गया है। आप लोग दिल्ली में आज सुविधा नाम की कमी, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। आज जब बारिश हुई तो दिल्ली पूरी तरह से डूब गई। इस केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दे दिए। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने की, टीवी पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये कह रहे केजरीवाल साइन नहीं कर सकते। अरे दिखाइए मुझे, उसमें कहां साइन नहीं कर सकते? अरे भैया, लिखा हुआ है वो रंगा सियार हर उस फाइल पे साइन कर सकते हैं जो एलजी को जाने वाली है। आप झूठ बोल रहे हो। अरे कोर्ट के वर्डिक्ट पे झूठ बोल रहे हो। आप दिल्ली के पढ़ी लिखी महिला को, देश की सबसे युवा मुख्यमंत्री को रंगा सियार से तुलना कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं से सम्मान करके दिखा रहे हो। अगर यही तुलना मैं प्रधानमंत्री की कर दूं, आपको आपत्ति हो जाएगी। कहानियां सुनाना बंद करिए, कहानियां सुनाना, सच्चाई की बात करिए। देवेंद्र एक मिनट भाई, मेरे को बताइए, देवेंद्र ये अच्छा है कि भाई आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि पर्ची सरकार कैसे चलती है।
ये आप दिल्ली में देखेंगे, नहीं, क्योंकि नहीं, आतिशी खुद मैं कह रही बता रहा हूं है ना, मैं कि भाई बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही मैं बता रहा है, तो हूं। पर्ची से ही दिल्ली में चलेंगी ना अरविंद वो। केजरीवाल पे वापस पहले भी कोई मैं आपके मंत्रालय पास नहीं था। आऊंगा, पहले भी वापस बाकी आऊंगा। मंत्रियों के पास मंत्रालय थे। पौरुष भारद्वाज जी, क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद को त्यागा, आतिशी को जिम्मेदारी सौंपी, क्या कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही है? और कांग्रेस क्या वाकई में दिल्ली को छोड़ दीजिए बाकी जगह पर क्या आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा वो वहाँ का जो विधायक दल होता है वो तय करता है, और वो उसकी पार्टी जो होती है वो उस बात को तय करती है। चूंकि एक पूरी लोकतांत्रिक आपके प्रक्रिया यहाँ से तो दिल्ली तय करता है ना? नहीं, हमारे भी विधायक दल की बैठक होती है। देखिए मैं अपनी बात पहुंचता नहीं कोई। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से आरोप है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई ये खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री है। तो राजस्थान, ये जो दिल्ली वाले मुख्यमंत्री थे, इनका तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो रहा, इन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी बहुत कुछ किया, इन्होंने दिल्ली की सरकार के लिए भी बहुत कुछ किया। आपके राजस्थान में आपने भजनलाल जी को बना दिया, एमपी के मुख्यमंत्री आपने बनाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए, उनकी उपलब्धि बता दीजिए आपके, उनके प्रदेश के लिए क्या उपलब्धि रही, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उनकी क्या उपलब्धि रही, उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, आप सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। अभी आपने बात करी, अभी आपने आतंकवादी कनेक्शन जोड़ने की बात की, विजेंद्र जी ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया, सोशल मीडिया कंगाली, कहीं पर भी उनका कोई कनेक्शन नहीं मिला। कल आपके आप लोग किस तरीके से गुमराह करते हैं। कल आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी केजरीवाल जी को सजायाफ्ता मुजरिम बता रहे थे, पसंद करती थी आरोपी में, और सजायाफ्ता मुजरिम में क्या फर्क होता है? ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं पता। पौरुष भारद्वाज जी, जनता को किस हद तक गुमराह किया जाता है आपके द्वारा, वो सामने आया। एक मिनट सर, पौरुष भारद्वाज जी, एक लंबी फहरिस्त है, आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि आपके कितने मुख्यमंत्री सिर्फ फोन पर बन गए, मैं बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन मेरा सवाल यह था कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ क्या कांग्रेस खड़ी है, या जो गलबैयां थी वो खत्म हो गई? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन जो हुआ था वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हुआ था। एक आपको उदाहरण के लिए इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसे टीम इंडिया होती है, और एक बार टीम इंडिया के जो खिलाड़ी होते हैं वो जब आईपीएल में मैच खेलते हैं, रणजी में मैच खेलते हैं, तो कई बार आमने सामने भी खेलते हैं। तो आगे राज्यों के अंदर क्या होने वाला है वो आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। इंडिया गठबंधन की जो जहां तक बात थी, वो लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था, चुनाव में लोकसभा चुनाव के नाते वो गठबंधन आज ही चुनाव में एक थाली में खाएंगे और दूसरे चुनाव में एक दूसरे की थाली में छेद करेंगे। नहीं, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होता है ना। नहीं, इसको चुनावी रणनीति बोला जाता है, थाली में अब हरियाणा में बोला जाता है। हरियाणा में दूसरे पार्टियों पर गालियां बता दीजिए और लोकसभा में साथ आ जाएंगे। इंडिया में कोई खिलाड़ी खेल रहा है और अगर वो आईपीएल में अगर अलग अलग टीम में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है तो उसको क्या ये कहा जाएगा कि आप एक दूसरे की पीठ छुरा मार रहे हैं? एक राजनीतिक प्रैक्टिस है, ये होती आई है। बट तो भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, देखिए राजनीति होती आई है, होती रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से माहौल खराब किया गया, सच नहीं है, कुछ झूठ नहीं है। कोर्ट की टिप्पणियों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर स्टेट प्रवक्ता तक जनता को गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते सिर्फ ये बात नहीं होती कि हम लोग जो है सामने विरोधी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। जनता को सत्य से जागरूक कराना भी हमारा फर्ज है। क्या आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस प्रहार करेगी चुनाव में, या कहेगी नहीं हमारी सहयोगी है, आगे भी जरूरत पड़ जाएगी छोड़ देते हैं? देखिए, मैंने आपसे विजेंद्र जी जैसा कहा कि जब राज्य के चुनाव होंगे उस समय बैठ करके ये चुनावी रणनीतियों की बातें हैं या आला कमानों के स्तर पर तय होने वाली बातें हैं, उस समय क्या स्थिति रहती है वो सबके सामने आ जाएगी। मैं आपसे बात कहना चाहूंगा। अच्छा, आतिशी को लेकर जो कहा जा रहा है कि भाई लेनिन और मार्क्सवादी विचारधारा से परिवार पोषित, और वहीं से नाम भी मिला आतिशी को, अफजल गुरु के साथ जो कनेक्शन है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, यदि वो आरोप सिद्ध करके बताए सामने पब्लिक डोमेन में, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उस समय अपना जो है अधिकृत बयान देगी। परंतु देखिए, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए वो इनकी पार्टी का आंतरिक मसला होता है। यासीन मलिक का पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ फोटो था, अब उस पे प्रूफ तो बीजेपी नहीं देगी, वहां क्या स्टैंड था? नहीं, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आप फोटो की बात करेंगे तो जब कंधार का प्रकरण हुआ था और जब ऐसे तो फोटो तो इनके जो विदेश मंत्री थे छोड़ने के लिए गए थे, वो तो उनकी फोटो तो उनकी भी है। आपको पता है कि कश्मीर की शांति वार्ता चल रही थी। विजेंद्र जी, इस बात को समझने की बात है ना, जब हम कश्मीर के खिलाने वाले वार्ता के लिए जब टेबल पे बैठते हैं और किसी समूह का प्रतिनिधि आता है तो आप उसको थोड़ा कह देंगे आपकी सरकार भिलवाड़ा में अशांति फैली और आप किसी अपराधी बुला करके आप उससे बात करते हैं, किसी समूह के नेता अभी राहुल गांधी विदेश में गए, भले उसका नाम एफआईआर में हो, उसका मतलब क्या आपको अपराधी बताया जाएगा? नहीं बताया जाएगा। उसके साथ खड़े होते हैं जो देश को तोड़ने की बात करती है, उसके साथ खड़े होते हैं ये लोग। हमेशा देवेंद्र, जो आरोप लग रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर फ्लो हो रहा है कि भाई आतिशी
का जो अगला नाम वो दरअसल लेनिन और मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ, और आतिशी के जो पिता हैं, जो विजय नाम है शायद उनका, उन्होंने अफजल गुरु को लेकर जब फांसी की सजा दी तो उसका विरोध किया, उसे अन्याय बताया, नाइंसाफी बताई। क्या ये सही है? देखिए विजेंद्र, अगर सही है, अगर कुछ गलत है, अगर किसी ने कुछ गलत किया, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम जांच एजेंसियां लोग कार्रवाई करें ना। विजेंद्र, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ना। ये तो खुला हुआ है, बिना सबूत जो पिटीशन दी गई थी, क्या ये सही है? पिटीशन दी गई थी, आप एक देश की पढ़ी लिखी बेटी जो दिल्ली के सबसे युवा सीएम बनने जा रही है, प्रताप राव जी, एक मिनट। देवेंद्र, जो पिटीशन दी गई उसमें 56 नंबर और 57 नंबर पर कहा जा रहा है कि माता पिता के सिग्नेचर है, क्या ये सही है? आतिशी के माता पिता हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। इस समय आतिशी के मुद्दे पर बहस हो रही है। आतिशी ने अगर कुछ गलत किया उस पर मैं जवाब दूंगा, उस पर जो सवाल होंगे उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। अगर हम इस तरीके से जाएंगे और हिस्ट्री ढूंढने लगेंगे तो तमाम, मैं कह रहा हूं ना, अगर कुछ साबित है, अगर कुछ गलत किया है तो कार्रवाई कर ले, हम तो रोक नहीं रहे कार्रवाई करने से। हम ये कह रहे कि दिल्ली की एक पढ़ी लिखी बेटी जो पढ़ लिख करके दिल्ली की सेवा करना चाहती है, उससे इन लोगों को इतनी नफरत क्यों हो रही है? इनकी 13 राज्यों में सरकार है, एक महिला को मुख्यमंत्री बना नहीं पाए। आज दिल्ली में हमने एक महिला को, जो पढ़ी लिखी महिला, उसको अगर हम आगे करें, इनको दिक्कत क्या हो रही है? इनको कुछ मिला नहीं उनके खिलाफ, तो पुराना फर्जी कच्चा चिट्ठा लेकर ज्ञान करना पुराना काम है। तभी महिला की क्यों ध्यान आती है? महिला की तब क्यों ध्यान आती है? जब अरविंद केजरीवाल की अगर गलत थी तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? 5 साल से पूछ रहे थे जब वो मंत्री थी, अब आपने क्यों नहीं बोला? वो मंत्री थी, आप क्यों नहीं बोले? देवेंद्र, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। 1 मिनट प्रताप राव जी, आज महिला याद आ रही है। स्वाति मालीवाल को जब मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया और जब आपकी राज्यसभा सदस्य, आपकी राज्यसभा सांसद थी, नहीं जेल रहा है, आपकी राज्यसभा सांसद, उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दे। देश में कुछ भी आरोप लग जाना अलग बात है। राज्यसभा सांसद बताइए ना, हमारी राज्यसभा सांसद थी, वो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रही है। हमारी राज्यसभा इस्तीफा देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। महेश शर्मा जी, क्या अरविंद केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड खेला है अगले चुनाव के लिए? जनता पार्टी शर्म करे। छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप करने वाले आपके नेता वो शर्म करे। अरे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में शर्म आप करो। देश के किसानों को टक्कर चढ़ाने वाले टीम आप लोगों की पार्टी में, हरियाणा में भी उनका मतलब पेट बनाने की कोशिश की है, इसलिए वो कांग्रेस से गठबंधन में शामिल नहीं होना चाह रहे। 8 तक लीवर 0 हो जाओगे दिल्ली में, सभी सीटों में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो इसकी ये रणनीति पूरी की पूरी इस तरह से है कि इसके बहाने जो है गुमराह क्या है। सदेगी। 1 मिनट भाई, 1 मिनट महेश जी, बात पूरी कीजिए सर, प्रोग्राम क्लोज करना है मुझे। क्या एक विक्टिम कार्ड खेला गया अगले चुनाव के लिए और आतिशी को एक डमी सीएम के तौर पर प्रमोट किया गया है? विक्टिम कार्ड ये है कि जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं, मौजूदा केंद्र सरकार है, उन्हें जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान या उत्पीड़ित करने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह से मैंने ये मतलब क्या कहते हैं ना, मैं जेल में भी सरकार चलाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, सब उन्होंने अपनी मनमानी अपने हिसाब से व्यवस्था करने की कोशिश की है। और मकसद सिर्फ ये है कि दिल्ली और हरियाणा में चुनाव जीतना है। और वो ये केंद्र प्रकरण है क्योंकि वो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो निश्चित। ठीक है महेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परूच जी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र आपका भी शुक्रिया, और प्रताप जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यह विधायक दल का फैसला होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन विधायक दल को कई बार पर्ची थमाई जाती है, कई बार दिल्ली से पर्ची आती है, उसके अगेंस्ट विधायक हो जाते हैं, तो कहीं मुख्यमंत्री ही खुद एक नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है विधायकों के साथ मिलकर। लेकिन ये एक संवैधानिक पद है और इसकी अपनी मर्यादाएं हैं, और उन मर्यादाओं को हर उस चेहरे को ध्यान में रखना चाहिए जो उस संवैधानिक पद के लिए आगे बढ़ रहा है या उसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है, और इससे जनता को दूर रखना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।